स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Divakar Bothra. As you know, we started this series for sociology जहां पे हम चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स देखेंगे, किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। मेक श्योर ये कोई कंटेंट एनरिचमेंट एक्सरसाइज नहीं है, बट द कंटेंट डिस्कस्ड हियर बहुत है अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए। द मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सोशियोलॉजी को किस तरीके से स्ट्रक्चर में ही पढ़ना है। जिस चीज का स्ट्रक्चर नहीं होता इस दुनिया में, उस चीज को टैकल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, चाहे कितनी भी आसान हो। तो मेक श्योर सोशियोलॉजी आप हमेशा एक कनेक्शन बना के पढ़ो ताकि वो चीजें स्टोरी लाइन के जैसे फिट हो जाए। होमो सैपियन जो है उनको कोई भी चीज अगर आप नरेशन के फॉर्म में बताओ या स्टोरीज के फॉर्म में बताओ तो इजीली समझ में आती है। एंड सोशियोलॉजी स्पेसिफिकली has a story of its own, as you can see. The chapter 1 in itself is the story of sociology. Last lecture में मैंने emergence of sociology cover किया था, जहां पे मैंने आपको explain किया कि एक single diagram में कैसे पूरा यूरोपियन मॉडर्निटी फिट किया जा सकता है। अगर कुछ नहीं बचता है टाइम आपके पास लिखने का एग्जाम में, तो अगर वो डायग्राम और थोड़ा सा एलॉबरेशन कर दो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, जो लोगों के एवरेज मार्क्स से ज्यादा निकाल देगा आपका। अब आज का टॉपिक का स्कोप कंपैरिजन मैं अगले क्लास में करूंगा। स्कोप का टॉपिक का इंपॉर्टेंस ये है कि पिछले 3 साल में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया स्कोप का, और विडंबना ये है कि इन 2 साल से पहले कभी स्कोप को पूछा ही नहीं गया। इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है यूपीएससी का, ये उन टॉपिक्स के ऊपर आ रहा है जो कहीं ना कहीं पहले पूछे नहीं गए। अब जैसे कुछ क्लू दे देता हूं, मोनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो रिलीजन एंड सोसाइटी में आता है, जो आज तक एक भी सवाल नहीं आया मोनिज्म के ऊपर। तो मेक श्योर ऐसे कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे लेक्चर्स में जब क्लासेस होगी कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है। तो आज स्टार्ट करते हैं स्कोप से, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द स्कोप जस्ट अ रिमाइंडर कि बैच 3 ऑफ सोशियोलॉजी इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th जनवरी। दिस इज द फीस फॉर द बैच अगर आपको डिव लाइव यूज करते हो तो। और कंटेंट कैसा रहेगा, किस तरीके से रहेगा, ये ऑलरेडी अभी तक आप समझ चुके हो फर्स्ट लेक्चर से, और इधर से शायद आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। जहां तक आपका मटेरियल का सवाल है, आपको हैंड रिटन नोट्स इसमें मिलेंगे, क्रक्स इसमें मिलेगा, पीपीटीज इसमें मिलेगी, मेरे स्टैंडर्ड आंसर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बनाया हुआ उनका पीपीटी और पीडीएफ आपको मिलेगा, और डेली आंसर राइटिंग हम करते हैं इन एवरी क्लास। और हर फ्राइडे डाउट सेशन होती है ताकि आपको कभी फील ही नहीं हो कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन जैसे ही इंटरैक्ट करके डाउट होंगे, ना कि किसी चैट के थ्रू हम डाउट कर रहे हैं जहां पे आने में ही 30 सेकंड्स लग जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जब भी आप पढ़ें, चाहे मेरे से, चाहे किसी और से, या फिर सेल्फ स्टडी, 3 चीजें आपको जाननी होती है कि स्कोप का मीनिंग क्या होता है, किस बेसिस पे किसी डिसिप्लिन का स्कोप समझा जा सकता है, या फिर कोई थिंकर जो सोशियोलॉजी में स्कोप से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें मीनिंग क्या है स्कोप का, अगर मैं सिंपल से पूछूं कि यूपीएससी का स्कोप क्या है, मतलब यूपीएससी को क्रैक करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हो। आईएएस बन सकते हो, आप डीएम बन सकते हो, आप एसडीएम, आप आईपीएस बन सकते हो, आप आईआरएस बन सकते हो, और उसके अंदर भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप और सिंपल तरीके से बताऊं तो इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, इंजीनियरिंग करके आपके पास क्या क्या ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, सोशियोलॉजी में एमए करके आपके पास क्या क्या ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो स्कोप का मतलब होता है कि उसका दायरा क्या है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी विच कैन बी इंक्लूडेड अंडर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो वैसे ही जब किसी डिसिप्लिन का स्कोप देखते हैं तो देखते हैं कि उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन किस चीज से किस चीज तक सीमित है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आ सकती है। एक सिंपल तरीका समझाता हूं। डीपी मुखर्जी का एक स्टेटमेंट है, just like every other discipline, sociology has a floor and a ceiling. The floor being the ground floor of all and the ceiling being open to sky. हालांकि थोड़ा सा बड़ा लगा होगा स्टेटमेंट, रिवाइंड करके देख लेना। अब अगर हम ये स्टेटमेंट देखें तो डीपी मुखर्जी ने बोला कि हर डिसिप्लिन का एक स्कोप होता है, उसका ग्राउंड फ्लोर होता है कि मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम लिमिट क्या होगी। वो बोलते हैं सोशियोलॉजी में मिनिमम अगर देखो तो नीचे से नीचे चीजों तक पढ़ी जा सकती है, कि जितने डिसिप्लिन है उसका ग्राउंड फ्लोर है और उसका लिमिट का है स्काई तक ओपन है, कोई भी दायरे नहीं है। अगर एक सिंपल तरीके से बोलूं, अब नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, थिंकर उठाया, एज पर हिम, एज पर हिम, एज पर हिम, एज पर हिम, और मार्क्स क्या आते हैं, लेस देन 230, 210। क्यों? बिकॉज इतना मोनोटोनस आंसर लिखा है यार आपने।
एज पर वेबर, एज पर डरखाइम, एज पर ल्यूटन, एज पर फलाना, एज पर फलाना। मैंने कैसे डीपी मुखर्जी को बढ़िया से स्टार्ट किया? ये डीपी मुखर्जी इज द थंब रूल इंट्रोडक्शन फॉर एनी क्वेश्चन ऑन स्कोप, कि किस तरीके से स्कोप को स्टार्ट करना है। तो देखे, स्कोप अगर सोशियोलॉजी का देखा जाए तो बहुत सारे तरीके हैं। मैंने 3 ब्रॉड तरीके अपनाए हैं। एक, थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, अप्रोचेस से देखे तो क्या स्कोप होता है, और वैसे ही सब्जेक्ट मैटर एक्सक्यूज मी, सब्जेक्ट मैटर से देखे तो स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का। अगर थिंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोशियोलॉजी का स्कोप समझना है तो अगस्ट कॉम्ट बोलते हैं कि द रोल ऑफ द रिसर्चर इज टू मियरली ऑब्जर्व द चेंज एंड ही शुड नॉट इंटरफियर इन द प्रोसेस ऑफ चेंज। कि एक जो रिसर्चर का रोल जो होता है, वो रिसर्चर का रोल बड़ा लिमिटेड है सोशियोलॉजी में। आपको इंटरफियर नहीं करना है, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। आपको जो सोसाइटी में चेंज हो रही है ना, उसमें इंटरफियर नहीं करना है, गाइड नहीं करना है किसी को। आप एक न्यूट्रल तरीके से उस चीज को ऑब्जर्व करो और उसके अंदर जो हो रहा है वो रिसर्च में लिखो। और ऑन द अदर हैंड अगर मार्क्स को देखो तो मार्क्स बोलता है अ थियरी विच ओनली एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट। वो थियरी कंप्लीट है जहां पे आप गाइड करो चेंज को। तो उनका कोट था, मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, कि philosophers have only interpreted the world, the goal however is to change it। कि वो फिलोसफर इनकम्प्लीट थियरीज दे रहे हैं। क्यों? वो सिर्फ बताते हैं कि किस तरीके से दुनिया होगी या है या रही। गोल ये है कि मुद्दा ये है कि चीजों को बदलना है। तो अगर मैं रिसर्चर के रोल से जाऊं तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बड़ा ब्रॉड माना जा सकता है, जहां पे सोशियोलॉजिस्ट के अंदर कोई कॉमन ग्राउंड तो नहीं है कि क्या है सोशियोलॉजी, क्या करना चाहिए रिसर्चर का रोल। कॉम्ट बोलते हैं पैसिव रोल ऑफ रिसर्चर, मार्क्स बोलते हैं एक्टिव एग्रेसिव रोल ऑफ रिसर्चर, कि आप लोगों को गाइड करो किस तरीके से चेंज होना चाहिए। और उसी जगह मैं अप्रोच पे जाऊं, सोशियोलॉजी में 2 ब्रॉड अप्रोच है, पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट। इसके नीचे बहुत सारे सब अप्रोचेस आते हैं। पॉजिटिविस्ट वो अप्रोच है जो सोशियोलॉजी को एक साइंस मानता है। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म, सोशियोलॉजी इज जस्ट इक्विवेलेंट टू नेचुरल साइंस एंड शुड देयरफॉर फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। तो जब कोई भी चीज साइंस है, जैसे सोशियोलॉजी साइंस मान लिया जाए, तो कहीं ना कहीं वैल्यूज उसके अंदर नहीं ली जाएगी। पूरी की पूरी स्टडी फैक्ट बेस्ड पे होगी, जैसे साइंस के अंदर होती है। तो एज पर पॉजिटिविस्ट, द रियलिटी कंसिस्ट ऑफ ओनली फैक्ट्स। वैल्यूज में एग्जिस्ट बट वन शुड इग्नोर। इमाइल डरखाइम, वैल्यूज होगी उसको इग्नोर करो, सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ो आप। तो अगर पॉजिटिविस्ट से देखें तो स्कोप जो है वो नैरो है सोशियोलॉजी का, बिकॉज पॉजिटिविस्ट ओनली ओपाइन दैट कि ओनली फैक्ट शुड बी स्टडीड, वैल्यू शुड बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप नॉन पॉजिटिविस्ट में जाओ, एनपीएम, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी बोलती है फैक्ट और वैल्यू दोनों को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? जो फैक्ट है बिना वैल्यू के समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ये फैक्ट है, तो पॉजिटिविस्ट बोलते हैं सिर्फ इतना देख के यही देखो, क्यों लिख रहा है आप फोकस मत करो। नॉन पॉजिटिविस्ट लाइक मैक्स वेबर, पीटर बर्जर, अल्फ्रेड स्कोट्स और फॉर दैट मैटर हरोल्ड गैरीफिंकल, ये सारे नॉन पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो बोर्ड पे लिख रहा है वो फैक्ट है, लेकिन ये क्यों लिख रहा है, वो उसका मोटिव, वो उसकी वैल्यू, वो भी जाननी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक मैं वो नहीं समझूंगा तब तक मैं इसका एक्शन नहीं समझ में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आप सन प्रेफरेंसेस देखते हो, एक फैक्ट है, लेकिन वो सन प्रेफरेंसेस को चेंज करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी वैल्यू समझनी पड़ती है कल्चर की, क्यों सन को प्रेफर कर रहे हैं। सो नॉन पॉजिटिविस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देयरफॉर गॉड डैम रिमेन्स वेरी ब्रॉड, बहुत ज्यादा है। क्यों? इसमें फैक्ट भी पढ़ा जाता है, इसमें वैल्यू भी पढ़ी जाती है। और तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी का डीपी मुखर्जी सबसे बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू डीपी मुखर्जी हर चीज आ जाता है इसमें, कि स्काई तक लिमिट है इसकी। अगर फिर भी और बेटर समझना है तो जस्ट टच करता हूं। जिन्सबर्ग का ओपिनियन है कि सोशियोलॉजी डिवियंस को भी पढ़ता है, इंस्टीट्यूशंस को भी पढ़ता है, स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ता है, पैथोलॉजी को भी पढ़ता है, पॉपुलेशन को भी पढ़ता है, इंडिविजुअल को भी पढ़ता है। तो अगर देखा जाए जिन्सबर्ग के हिसाब से तो कुछ छूटता ही नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी पार्ट इज स्टडीड बाय सोशियोलॉजी। क्यों? जो मेरी सोच है वो एक साइकोलॉजी पढ़ रहा है,
लेकिन वो सोच क्या मेरे कल्चर, मेरे सर्कमस्टेंसेस इन सबसे अलग है? नहीं है। तो आप जो सोच रहे हो वो भी कहीं ना कहीं एक सोशल इंप्रिंट्स प्रेजेंट है। देयरफॉर यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर इंडिविजुअल बाय सेइंग कि वो साइकोलॉजी पढ़ेगा। नहीं, इवन द इंडिविजुअल डे टू डे बिहेवियर आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल बिहेवियर्स एंड सोशल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल, मेरा फूड का पैटर्न मेरे कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, मैं क्या बोलता हूं मेरे कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, किस तरीके से मैं, मेरी नजर से किसको देखता हूं वो मेरे कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। तो प्लीज मेक अ पॉइंट कि जिन्सबर्ग क्लियरली बोलता है कि बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर है। तो अगर हम देखें, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी वेरी वास्ट एंड फर्दर सोशियोलॉजी एक ऐसा सोशल साइंस है जहां पे हर सोशल साइंस से इसका कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं when a question of social scope of sociology comes, it could be demarcated into various ways। और भी तरीके इसको डिमार्केट करने के लिए, बट आई थिंक दिस विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए स्कोप के टॉपिक के लिए। अब इन स्कोप में बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी अपनी कुछ चीजें कही है, कुछ टिप्पणियां की है। हावर्ड बेकर का एक बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट है जो बोलता है कि गुड सोशियोलॉजी इज वन which explains the factors of origin, provides right explanation of the phenomena, and also provides suitable remedies for the issues which it creates। कि कहीं ना कहीं आपको origin भी एक्सप्लेन करती है किसी फिनोमेना की, गुड सोशियोलॉजी वो फिनोमेना को एक्सप्लेन भी करेगी and suggest suitable measures which needs to be adopted to further improve it। तो अगर हावर्ड बेकर को देखो तो ओरिजिन भी सोशियो पढ़ती है, फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करती है, और फ्यूचर के प्रिडिक्शन के लिए भी कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी अनिवार्य है। तो हावर्ड बेकर स्टेटमेंट भी अगर आपको याद रह गया ना दोस्त, तो आपका स्कोप का पूरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यहीं से आ जाएगा। एक में ओरिजिन बताओ, एक में फिनोमेना बताओ, एक में फ्यूचर प्रिडिक्शंस बताओ। और वैसे ही कुछ अगर और आगे जाओ, बॉमन ने एक स्टेटमेंट दिया कि कैसे the goal of sociologist is to help the individual, where he says that sociologists should always be on toes and should always protect the freedom। बॉमन क्लियरली बोलते हैं कि कैसे सोशोलॉजिस्ट का गोल जो होता है वो फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो दिस वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखो, टेक्नोलॉजी जो है डेवलप की जा सकती है साइंस से, बट वो टेक्नोलॉजी को, आई एम सो सॉरी गाइज बिकॉज ऑफ द कोल्ड एंड विंटर हियर इन दिल्ली, बट उस टेक्नोलॉजी का यूज आप तभी कर सकते हो जब आपके पास राइट वैल्यूज हो। मतलब हथियार गलत नहीं होते, हाथ गलत होते हैं। ये हाथ सही और गलत कैसे पता चलता है, ये सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करता है। और उससे आगे जाएं, C.W. मिल्स ने भी बोला है कि किस तरीके से सोशियोलॉजी इज लार्जली डेवलपिंग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजी हेल्प्स अ पर्सन टू लार्जली अंडरस्टैंड द पर्सनल फेलियर फ्रॉम द लार्जर कॉजेस। कि कैसे अगर आप पुअर हो तो आपका रीजन नहीं है, सोसाइटी भी इन्फ्लुएंस, सोसाइटी के कारण भी आप पुअर हो। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ने किताब लिखी, उधर से क्लियरली स्कोप हमें पता चलता है। बॉर्ड्यू बोलते हैं कि कैसे सोशियोलॉजी इज अ पेनफुल एलॉबरेशन ऑफ ऑब्वियस। जो चीज आप डे टू डे में जानते हो उसका ही पेनफुल एलॉबरेशन है आपका, कि कहीं ना कहीं आपका जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसे एक अलग अंडरस्टैंडिंग देगा। कैसे? फॉर एग्जांपल इमाइल डरखाइम ने कैसे आपको बताया कि रिलीजन इज अ वर्शिप ऑफ सोसाइटी। बर्जर भी उसी तरीके से बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑब्वियस। किस तरीके से ऑब्वियस चीजों को पढ़ना ही सोशियोलॉजी है। और शायद आगे वाले टॉपिक पे काम आएगा कि कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में कनेक्शंस क्या है। तो द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी वास्ट, जिसमें तीन चीजें होनी चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 2-3 स्कॉलर होने चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और साथ ही साथ में स्कोप का मीनिंग होना चाहिए। इस तरीके से हम स्टडी IQ में सोशियोलॉजी करते हैं। अगेन अ रिमाइंडर, बैच 3 स्टार्ट हो रहा है 9 जनवरी से। यू कैन यूज द कोड एंड अवेल a fabulous discount. Code div live would work, or any other code which you have that's going to work here. The batch starts. Everything of sociology is planned and settled. You have to just be there
and witness the magic and the way in which we teach sociology. Thank you so much. Have a real nice day ahead. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।